अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप एक डेट चूज करते हो, आपके बैंक अकाउंट से खुद ब खुद पैसे डेबिट होते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। आप वहां से कुछ यूनिट एक्यूमुलेट करते हो। इस तरीके से बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत से यूनिट आप जमा कर लेते हो। कंपाउंडिंग पिक्चर में आती है, आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है और अपने गोल को पूरा कर पाते हो। म्यूचुअल फंड में आप साल का 14-15% रिटर्न के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो आपका एसआईपी है उसके रिटर्न को किस तरीके से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मार्केट गिरावट का किस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हम लोग ना जो शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड है, टाटा एथिकल फंड, उसका रियल डेटा डिस्कस करने वाले हैं पिछले 25 सालों का, कि 25 सालों में कितना करेक्शन आया, कितना इसमें रिटर्न बना और उसकी एनएवी क्या थी, पूरा रियल डेटा के साथ डिस्कस करने वाले हैं। 3 केसेस दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 इन्वेस्टर की कहानी, इन्वेस्टर ए, बी और सी। इन्वेस्टर ए का ऐसा है ना कि वो क्या करता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आने वाली रहती है ना, अपनी एसआईपी को यहाँ पे स्टॉप कर देता है। ये वाले पीरियड में उसकी एसआईपी बंद हो जाती है और जैसे ही मार्केट अपने पुराने लेवल को रिकवर करती है ना, यहाँ पे अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे स्टॉप करता है, यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। वो इसलिए ऐसा करता है ना, वो ये सोचता है कि जब मार्केट गिर रही है तो क्यों मैं पैसा लगाऊं, अपने पैसे को मैं रोक लेता हूं, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो हो सकता है उसका पैसा भी गिर जाए। लेकिन एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट दोस्तों रॉन्ग है। जब मार्केट गिरती है तो आपको यूनिट सस्ते में मिलते हैं, आपको और एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये केस में जो एसआईपी पॉज कर रहा है या बंद कर रहा है, ये उसका सबसे बड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम है। ये हम लोग डेटा के साथ आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कितना इसमें रिटर्न का फर्क पड़ सकता है। ये केस नंबर 1 है दोस्तों। केस नंबर बी में क्या होता है, एक इन्वेस्टर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी एसआईपी स्टार्ट की है, लॉन्ग टर्म के लिए की है, गोल के लिए की है, बस चल रही है। मार्केट ऊपर जा रही है, उसकी एसआईपी चल रही है, मार्केट नीचे जा रही है, उसकी एसआईपी चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उसका गोल अचीव हो जाता है, वो पैसे को विड्रॉ कर लेता है। ये दूसरा केस है। और केस नंबर 3 में क्या होगा दोस्तों, कि जो इन्वेस्टर है ना, जब करेक्शन आती है ना, ये वाले फेज में अपनी एसआईपी को ना बढ़ा देता है। और तब तक ही बढ़ाता है ना जब तक कि मार्केट, जहां से मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट की है वहां पे एसआईपी बढ़ाएगा। और कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि मार्केट अपने हाई को रिकवर करना ले। और उसके बाद अगेन, या इसके बाद उसका एसआईपी नॉर्मल रहेगा, इधर नॉर्मल रहेगा, सिर्फ ये पेज में अपने एसआईपी को बढ़ा देगा। तो ये 3 इन्वेस्टर है दोस्तों। आप अपन क्या करते हैं, ये तीनों स्टोरी की जो केसेस है, इसकी कहानी टाटा एथिकल फंड के डेटा से 25 साल का पूरा प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे, कितना डिफरेंस बनेगा तीनों में और कौन सा इन्वेस्टर तीनों में राइट है। टाटा एथिकल फंड का दोस्तों 25 सालों का डेटा आपके सामने है, सन 2000 से लेकर 2025 तक। इन 25 सालों में अगर आप साइकिल्स देखोगे ना, तो 15 साइकिल हो गुजरे हैं। जिसमें से अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं, मतलब ऐसा साइकिल जिसमें मार्केट ऊपर जा रही थी, तो ऐसे 8 बार आप देख सकते हो यहाँ पे। और ऐसे साइकिल जिसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, नीचे जा रही थी, तो 7 साइकिल ऐसे हो गुजरे। और यही नहीं दोस्तों, अगर इस 8 बार में अगर हम ये देखेंगे कि कितने महीने मार्केट ऊपर थी, जैसे ये मार्केट अप मार्केट है, अगर महीने काउंट करेंगे ना, तो आप पूरे इसमें देख सकोगे कि 166 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें मार्केट ऊपर थी एंड 114 मंथ्स ऐसे हैं जब मार्केट गिर रही थी। तो इसका क्लियर मतलब ये है ना कि मार्केट ना दोस्तों ज्यादातर टाइम ऊपर जाती है और कम टाइम नीचे जाती है। एंड इट इज ऑब्वियसली एविडेंट, क्योंकि निफ्टी का भी आप चार्ट देख रहे हो कि निफ्टी तो बढ़ी रही है। एंड इनफैक्ट अगर आप इस फंड का भी एनएवी देखो, तो सन 2000 में जो एनएवी थी वो 26 के आसपास थी, और आज जो उसकी एनएवी है वो 328 की एनएवी है। बावजूद इसके केस में बड़ी बड़ी करेक्शन आई है, 2008 की मंदी भी हो चुकी है, 2020 में जो कोविड की करेक्शन भी हो चुकी है, तो बहुत सारे करेक्शन हुए, बट इवेंचुअली एनएवी ऊपर ही जाता है। अभी जो 3 एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी, उसके लिए अपन क्या समझ अज्यूम करते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है महीने की, और उसके हिसाब से हम डेटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इन्वेस्टर ए का तो बड़ा सिंपल है, जब मार्केट गिरने वाली रहती है तो वो अपनी एसआईपी को बंद कर देता है, और जब मार्केट वापस रिकवर करती है, ऑल टाइम हाई के बाद जाती है, तब वो अपनी एसआईपी को रिज्यूम करता है। तो इस केस में अगर आप देखो, ये देखिए, अप मार्केट में कुछ लोग यूनिट परचेस कर रहा है, ये देखिए। डाउन मार्केट, जब मार्केट गिरती रहती है तो अपनी एसआईपी को बंद कर देता है। अगेन अप मार्केट में कुछ परचेस करता है, डाउन मार्केट में अपनी एसआईपी को बंद करता है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो टोटल यूनिट वो एक्यूमुलेट कर रहा है पिछले 25 सालों में, वो यूनिट बनेंगे करीब करीब 23,000 के आसपास। और अगर उसका मैं एवरेज पकड़ूं, जो कि पहले 26 था, आज 328 है, द एवरेज यूनिट जो आती है ना, वो 75 के आसपास आती है। और अगर इसके आप एसआईपी 10-10 हजार की जोड़ोगे ना, तो इसके एसआईपी करीब करीब जो अमाउंट बनती है वो बनती है 17,50,000। और उस 17,50,000 के करीब करीब बनते हैं 80 लाख के आसपास। मतलब जो इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट है 17,50,000, और उसकी जो अमाउंट जो बनी वो 80 लाख के आसपास बन जाती है। और इस केस में अगर आप उसका सीएजीआर रिटर्न देखते हो, तो सीएजीआर रिटर्न करीब करीब 13% के आसपास आता है। तो जैसे हमने बात की 14-15% के रिटर्न बनते हैं, बट ये इन्वेस्टर के नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जब डाउन टर्न था, जब उसको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए थी,
बढ़ा नहीं चाहिए थी तब उसने नहीं बढ़ाया, नहीं एसआईपी को कंटिन्यू किया, इसलिए उसके रिटर्न थोड़े से कम है। ये इन्वेस्टर ए की कहानी है। अब कितना इन्वेस्टमेंट है? 17,50,000 और कितना पैसा बन रहा है? 80 लाख। अब इन्वेस्टर बी की बात करते हैं। इन्वेस्टर बी कुछ नहीं, सिंपल सा है, मार्केट बढ़े गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी तो एसआईपी कंटिन्यू करनी है अपने को, कोई टेंशन नहीं, अपन गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल के टाइम पे देखा जाएगा। तो देखिए अप मार्केट में भी यूनिट एक्यूमुलेट कर रहा है, डाउन मार्केट भी यूनिट एक्यूमुलेट कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसके पास जो टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए 96,000 के आसपास हो गए। अब यहाँ पे जो इसकी एवरेज बन रही है, देखिए इसकी एवरेज बन रही थी 75 की, बट इसकी एवरेज बन रही है 31 एनएवी। क्यों 31? क्योंकि डाउन टर्न में एक्चुअली यूनिट सस्ते में मिलते हैं, तभी तो बेस्ट टाइम होता है। आइदर यू एक्यूमुलेट यूनिट और यू मेक मनी, है ना, दोनों नहीं हो सकता साथ में। तो उसकी देखो एनएवी में फर्क कितना हो रहा है, 75 का और यहाँ पे 31। इसके जो टोटल पैसे इन्वेस्टेड होते हैं वो 30 लाख के आसपास हैं। इसके 17,50,000 क्यों? इसने बंद कर दिया था, इसने चालू रखा, तो इसके 30 लाख के आसपास। और इस 30 लाख के अगर आप देखो ना तो मोटा मोटा कितने बनते पता है? 3,30,00,000। दिस इज द डिफरेंस। वहां पे कितना बन रहा था? वहां पे बेचारा 80 लाख तक ही पहुंचा था बड़ी मुश्किल से, यहाँ पे 3,30,00,000 अगर एसआईपी को अपने कंटिन्यू करता है। और जो सीएजीआर रिटर्न है वो रिटर्न आप उसका दिखता है 15.82%। अब जो तीसरा केस है दोस्तों, जो कि सबसे बेस्ट केस है, मेरा फेवरेट केस है, ये केस में क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टर 10,000 की एसआईपी कर रहा है और जब डाउन टर्न आता है ना तो वो अपनी एसआईपी में कुछ ना कुछ टॉप अप करता है। ये जो थर्ड इन्वेस्टर है दोस्तों, ये क्या करता है पता है? अपनी एसआईपी तो नॉर्मली चलाता है, जब अप ट्रेंड चल रहा है तो 10,000 की उसकी एसआईपी चल रही है, बट जब मार्केट करेक्शन आती है ना तो अपनी एसआईपी को ना 3,000 से बढ़ा देता है। और कब तक बढ़ाता है? जब मार्केट रिकवर ना कर जाए। जैसे ही मार्केट रिकवर करती है 10,000 की 10,000 कंटिन्यू, और जो 3,000 की बढ़ा रहा है ना उसको भी बंद कर देता है और सिर्फ 10,000 की कंटिन्यू करता है। मतलब बेसिकली कर क्या रहा है, जब भी करेक्शन आती है ना तब वो अपनी एसआईपी को टॉप अप करता है। अभी कितने अमाउंट से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो आपके हाथ में। इंडिविजुअली सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतने ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपका होना है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे केस स्टडी ले रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये आप चला रहे हो ना तो आप देख सकते हो कि जो टोटल यूनिट उसने परचेस किए वो करीब करीब 1,18,000 के आसपास है। अगर एवरेज एनएवी की बात करूं तो करीब करीब 29 की बन रही है। और जो उसकी इन्वेस्टमेंट है ये केस में वो 34,62,000 है, जो कि अगर वो नहीं बढ़ा था तो इन्वेस्टमेंट होती 30,60,000। और जो उसके पैसे जो बढ़ रहे हैं ना जी, यहाँ पे उसके जो 3,30,000 थे वो करीब करीब यहाँ पे 4 करोड़ प्लस हो गए। तो फर्क सिर्फ कितना है? फर्क है सिर्फ 3-4 लाख रुपए का, बट जो आउटपुट है उसमें उसका फर्क हो जाता है करीब करीब 70-80 लैक्स का फर्क हो जाता है। और ये केस में जब उसका सीएजीआर आप देखोगे ना तो इन्वेस्टर का सीएजीआर बन जाता है 17 के आसपास। और यहाँ पे इन तीनों इन्वेस्टर का दोस्तों पूरा समरी दिया हुआ है, कितना पैसा लगा, कितना पैसा बना, कितना सीएजीआर बना। तो ये तीनों केसेस की दोस्तों इन्वेस्टर की कहानी है। तो इन तीनों इन्वेस्टर की कहानी से दोस्तों आप क्या समझे? देखिए सिंपल सा सबक आपके लिए ये है कि जब भी डाउन ट्रेंड आते हैं ना तो आपको अपनी एसआईपी को बिल्कुल पॉज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कैंसिल नहीं करना चाहिए। आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर आप एसआईपी बढ़ा सकते हो तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अगर आप सिर्फ मार्केट जब बढ़ रही है तब एसआईपी कर रहे हो, लमसम ऐड कर रहे हो और करेक्शन में एसआईपी बंद कर रहे हो, तो एक्चुअली ये एसआईपी का पर्पस ही नहीं है। एसआईपी का पूरा पर्पस है मार्केट को टाइम करना, जब मार्केट गिरती है तब आप ज्यादा एक्यूमुलेट यूनिट करते हो, इसीलिए एसआईपी ज्यादा आपको रिटर्न देती है और यही एसआईपी का पर्पस है। म्यूचुअल फंड के बारे में और भी आपको चीजें जानना है तो कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है हमारी वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरा नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो मुझे आप पिंग कर सकते हो। अगर आप शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।